बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमें न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। इट इज़ अबाउट टास्क। और स्टूडेंट्स, अगर आज लेक्चर को बेटा आप गौर से सुन लेते हैं तो बिलीव मी कि आपको बुक से रीडिंग करने की बेटा ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। तो चलते हैं स्टूडेंट्स व्हाइट बोर्ड की तरफ। बेटा टॉर्क टॉर्क के बेटा हमारे पास दो नाम होते हैं। अगर हम टॉर्क के दूसरे नाम की बात करें तो टॉर्क को बेटा हम नाम देते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स का बेटा इसको नाम देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ भी मोमेंट का वर्ड आ जाए, मोमेंट का लफ्ज मतलब फ्रेंड्स होता है घुमाव। बेटा जब चीजें रोटेट करती हैं, घूमती हैं, तो उस टर्निंग इफेक्ट को बेटा हम किसका नाम देते हैं? टॉर्क का नाम देते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फ्रेंड्स ये है कि आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें, उस फोर्स की वजह से अगर बॉडी के अंदर एक गर्दिशी असर बॉडी घूमना स्टार्ट कर दे फ्रेंड्स, तो उसको हम नाम देते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। मीन्स के फोर्स की वजह से उसके अंदर फ्रेंड्स मूवमेंट प्रोड्यूस हुआ, घुमाव का असर प्रोड्यूस हुआ फ्रेंड्स। और इसी को बेटा हम किसका नाम देते हैं? टॉर्क का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट सपोज करें मेरे पास यहाँ पे एक रॉड है, और बेटा ये इसके सेंटर ऑफ मैथ। सेंटर ऑफ मैथ वो पॉइंट होता है स्टूडेंट जिस पॉइंट के हमारे पास वो साइड पे आपका मैथ बॉडी का क्या है बेटा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। अगर आप इस सेंटर ऑफ मैथ के ऊपर एक फोर्स एफ अप्लाई करें तो फ्रेंड्स इस बॉडी में आगे की तरफ तो मूव कर लें, लेकिन बेटा इस बॉडी ने हमारे पास रोटेट नहीं करना। लेकिन बेटा अगर आप इसी बॉडी के ऊपर फ्रॉम सेंटर ऑफ मैथ से आइदर साइड पे या इस साइड फोर्स लगा लें या इस साइड फ्रेंड्स एक फोर्स एफ अप्लाई करें, तो आप देखेंगे हमारे पास बॉडी ने क्या करना है बेटा? रोटेट करना स्टार्ट कर देना है। और इसी टर्निंग इफेक्ट जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है फ्रेंड्स, उसको हम किसका नाम देते हैं बेटा? टॉर्क का नाम देते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सपोज करें मेरे पास यहाँ पे एक स्पैनर है। स्पैनर बेटा जो हम इसको यूज करते हैं नट को टाइट या लूज करने के लिए बेटा हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखें बेटा इसके अंदर कुछ बेसिक जो है टर्म्स हैं, उनके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। बेटा जब भी कोई बॉडी घूमती है, रोटेट करती है बच्चों, जिस भी फिक्स पॉइंट के बॉडी ने रोटेट करना है, उस फिक्स पॉइंट को बेटा हम किसका नाम देते हैं? पिवट पॉइंट का नाम देते हैं। और जिस एक्सिस से आपकी बॉडी ने घूमने, उसको बच्चों हम नाम देते हैं एक्स ऑफ रोटेशन। फ्रेंड्स देखिए, जब आप स्पैनर के ऊपर एक फोर्स एफ अप्लाई करते हैं तो आपके स्पैनर ने इस नट के गिर बेटा क्या करना है? इसको टाइट करना है या बच्चों इसको क्या करना है? लूज करना है। और आपके स्पैनर ने इस फिक्स पॉइंट के गिर बेटा क्या करना है? रोटेट करना है। और इस फिक्स पॉइंट को बेटा हम किसका नाम देते हैं? पिवट पॉइंट। और जिस एक्सिस के गिर आपकी बॉडी ने घूमना है, उसको बेटा हम नाम देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और फ्रेंड्स जिस पॉइंट के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई की, उसका हम नाम देते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फ्रेंड्स, फोर्स का नाम देते हैं। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पिवट पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रेंड्स वो हमारे पास होती है लेंथ ऑफ स्पैनर। फिर इसी को बेटा हम किसका नाम देते हैं? मोमेंट आर्म का भी नाम देते हैं। अब फ्रेंड्स सपोज करिए, देखें हमारे पास जो इस स्पैनर की मदद से हमारे पास नट ने टाइट या लूज होना है, उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट फ्रेंड्स प्रोड्यूस होगा। हमारे पास जो टॉर्क है या टर्निंग इफेक्ट फ्रेंड्स से किन फैक्टर को बेटा क्या करता है? डिपेंड करता है। नेक्स्ट वो डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम हेडिंग दे देते हैं डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क। फ्रेंड्स देखें, पहली बात, अगर इस पैनल के ऊपर बेटा हम फोर्स ज्यादा अप्लाई करें तो इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट फ्रेंड्स क्या होगा? ज्यादा होगा। इट मींस फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं जो आपका टॉर्क है किसी बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट है बेटा, वो डिपेंड करता है। पहला फैक्टर कौन सा हमारे पास? फोर्स। जितने फ्रेंड्स आपकी अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगी उतना टर्निंग इफेक्ट फ्रेंड्स क्या होगा? ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है। फ्रेंड्स फोर्स नहीं, देखिए अगर इसी फोर्स को जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगाते हैं उसको हम नाम देते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रेंड्स। अगर इसी फोर्स को इस पॉइंट की बजाय फ्रेंड्स आप अप्लाई कर दें इस पॉइंट पर फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि जो आपके स्पैनर के अंदर जो टर्निंग इफेक्ट है फ्रेंड्स, जो घुमाव का असर है फ्रेंड्स, जो गर्दशी असर है बेटा क्या हो जाएगा? हमारे पास कम हो जाएगा। फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर टॉर्क बेटा आपका डिपेंड करता है,
हो बेटा हमारे पास है जी मोमेंट आर्म। स्टूडेंट्स देखिए इस केस में मोमेंट आर्म बेटा ज्यादा है, इस केस में मोमेंट आर्म बेटा आपका क्या है, कम है। तो हम कह सकते हैं कि जो टॉर्क है वो फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, साथ में स्टूडेंट्स वो डिपेंड करता है बेटा किसके ऊपर, मोमेंट आर्म के ऊपर। बच्चों क्या करता है हमारे पास डिपेंड करता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए अगर हम इसके मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो नेक्स्ट बच्चों देखें भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। स्टूडेंट्स देखिए टॉर्क हमारे पास डिपेंड करता है जी एक बेटा फोर्स के ऊपर, साथ में वो डिपेंड करता है मोमेंट आर्म या लेंथ ऑफ स्पैनर। जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट स्टूडेंट्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बेटा इन दो फैक्टर्स पर हमारे पास क्या करता है, टॉर्क डिपेंड करता है। और स्टूडेंट्स अगर हम टॉर्क को डिफाइन करना चाहें तो बेटा इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। तो देखें स्टूडेंट्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और बॉडी के स्ट्रेन आपने फोर्स अप्लाई की, उसकी वजह से उस बॉडी के अंदर जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा इज कॉल्ड टॉर्क। उसको स्ट्रेंथ हम किसका नाम देते हैं, टॉर्क का नाम देते हैं। दूसरी बात बेटा देखिए, टॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ, बेटे हमारे पास प्रोडक्ट है जी, टॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन line of action of force and momentum। फ्रेंड्स जो कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट है फोर्स की, बेटा हमने क्या लिया मैग्नीट्यूड, जो हमारे पास लेंथ ऑफ स्पैनर है जिसका मोमेंट आर्म का भी नाम दे सकते हैं, जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द पिवट पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फ्रेंड्स आपको मालूम है कि जितने हमारे पास लेंथ ऑफ स्पैनर बेटा ज्यादा होगी उतनी उसकी मैग्नीट्यूड, उतनी उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट बेटा क्या होगा हमारे पास ज्यादा होगा। लेकिन फ्रेंड्स ये देखिए जब हमने ये फॉर्मूला यूज किया टॉ इज इक्वल टू एफ एल, फ्रेंड्स ये ओनली एक स्पेशल केस है, कॉस्ट स्पेशल केस। फ्रेंड्स इस केस में देखें जो आपकी अप्लाइड फोर्स है बेटा मोमेंट आर्म के बेटा क्या हमारे पास परपेंडिकुलर है, इट मींस इनके दरमियान यहाँ पे फ्रेंड्स एंगल बन रहा है बेटा कितना, 90 बन रहा है। लेकिन फ्रेंड्स देखें यहाँ पे आपकी अप्लाइड फोर्स जो है वो मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है, मींस एंगल बनता है स्टूडेंट्स 90। बेटा सपोज करें अगर आपके पास एक रिजिड बॉडी है, उस जिस बॉडी के ऊपर जो आपकी अप्लाइड फोर्स है बेटा अगर वो मोमेंट आर्म के साथ अदर देन द 90 कोई और एंगल थीटा बनाए तो उस केस में फ्रेंड्स आप टॉर्क को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इसी को बेटा हमने अंडरस्टैंड करने हैं। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट में हेडिंग दे रहा हूं यहाँ पे। अच्छा एक और बात फ्रेंड्स देखें, अगर आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रेंड्स पास कर जाए बेटा पिवट पॉइंट से, मींस कि आपका पिवट पॉइंट और इसी में से स्ट्रेंथ आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स स्ट्रेंथ पास कर जाए तो इस केस में देखें हमारे पास पिवट पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो इस केस में जो लेंथ ऑफ स्पैनर क्या स्ट्रेंथ हमारे पास मोमेंट आर्म क्या हो जाएगा स्ट्रेंथ 0। अगर बेटा यहाँ पे हम 0 पुट करें तो हमारे पास टॉर्क भी स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इट मींस फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं अगर आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पिवट पॉइंट से पास कर जाए तो उसके ना स्ट्रेंथ टर्निंग इफेक्ट बेटा प्रोड्यूस
नहीं होगा। तो नेक्स्ट आ जाए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बेटा हम फाइंड कर लेते हैं टॉर्क ऑन ए रिजिड बॉडी। फ्रेंड्स सपोज करें रिजिड बॉडी आपकी कोई सी भी बॉडी हो सकती है कि मेरे पास यहाँ पे ये बेटा एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी के ऊपर आप यहाँ पे एक स्ट्रेंथ पॉइंट पी लें और बेटा इस पॉइंट पी के ऊपर आप इस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ एक फोर्स एफ अप्लाई करें। बेटा जब आप इस डायरेक्शन में एक फोर्स एफ अप्लाई करते हैं तो आपकी अप्लाइड फोर्स के नतीजे में इस बॉडी ने एक फिक्स पिवट पॉइंट के गिर क्या करना है, स्ट्रेंथ रोटेट करना है। और हम सपोज कर लेते हैं जब आपने इस पॉइंट पी के ऊपर एक फोर्स एफ अप्लाई की तो इस बॉडी ने स्ट्रेंथ इस पिवट पॉइंट ओ के अगेंस्ट स्ट्रेंथ क्या करना है, हमारे पास रोटेट करना है। और स्ट्रेंथ पिवट पॉइंट से हमारे पास जिस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेंथ आपने फोर्स अप्लाई की वहां तक स्ट्रेंथ हम एक पिवट पॉइंट से जिस पॉइंट पर स्ट्रेंथ आपने फोर्स अप्लाई की वहां तक स्ट्रेंथ हम एक पोजीशन वेक्टर बेटा और ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस केस में देखिए जो आपकी स्ट्रेंथ अप्लाइड फोर्स है वो पोजीशन वेक्टर आर के साथ स्ट्रेंथ हमारे पास क्या बना रही है, एक एंगल थीटा बना रही है। मींस कि स्ट्रेंथ जो आपकी अप्लाइड फोर्स है जिस तरह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो मूवमेंट आर्म के बेटा परपेंडिकुलर नहीं है। तो इस केस हम क्या करेंगे, इस केस में स्ट्रेंथ हम आपकी जो अप्लाइड फोर्स है आपने उसको रिसॉल्व करना है किसके अंदर, उसके स्ट्रेंथ कंपोनेंट के अंदर। तो चलते हैं स्ट्रेंथ, नेक्स्ट स्ट्रेंथ में यहाँ पे हेडिंग दे देता हूं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स स्ट्रेंथ। आपने फोर्स को उसके कंपोनेंट के अंदर बेटा क्या करना है, रिसॉल्व करना है। तो देखिए बेटा बहुत ही ध्यान के साथ समझना आपने। स्ट्रेंथ देखिए जो फोर्स जो आपके पोजीशन वेक्टर आर के साथ है मोमेंट आर्म के साथ स्ट्रेंथ एक एंगल क्या बना रही है बेटा, थीटा बना रही है। और स्ट्रेंथ आपको मालूम है कि हमारे पास एंगल के अपोजिट स्ट्रेंथ होता है जी एफ साइन ऑफ थीटा, और फ्रेंड्स एंगल के साथ बेटा हमारे पास होता है एफ कॉस ऑफ थीटा। अब फ्रेंड्स देखिए जो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो एफ कॉस थीटा कंपोनेंट है बेटा, वो तो आपका पिवट पॉइंट से पास कर रहा है। और यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स अगर आपकी फोर्स पिवट पॉइंट से स्ट्रेंथ पास कर जाए तो उसकी वजह से कोई टर्निंग या टॉर्क स्ट्रेंथ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इट मीन फ्रेंड्स यहाँ पे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेंथ टर्निंग इफेक्ट का बेटा, वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे पास एफ साइन और थीटा, क्योंकि स्ट्रेंथ हमारे पास इस केस में मोमेंट आर्म के क्या बेटा परपेंडिकुलर है। तो हम इस केस में टॉर्क का स्ट्रेंथ फार्मूला किस तरह से लिख सकते हैं वो देखें। टॉर्क स्ट्रेंथ पोजीशन वेक्टर आर की सिंपल स्ट्रेंथ आपने ली, मैग्नीट्यूड और फोर्स का वो कंपोनेंट जो स्ट्रेंथ मोमेंट आर्म के क्या है बेटा परपेंडिकुलर, वो स्ट्रेंथ हमारे पास कौन सा है, एफ साइन ऑफ थीटा। तो स्ट्रेंथ टॉर्क हमारे पास क्या आ जाएगा भला, आर एफ साइन ऑफ थीटा। लेकिन स्ट्रेंथ जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ये फिगर स्ट्रेंथ इस तरह से नहीं बनी हुई। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो फिगर डिस्कस की गई स्ट्रेंथ हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों जी स्टूडेंट्स आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो फिगर बनी हुई है उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स सपोज करें ये हमारे पास डेड बॉडी है और ये वो पॉइंट पी जिसके ऊपर आपने स्ट्रेंथ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की। इस फोर्स की वजह से आपकी बॉडी ने स्ट्रेंथ इस पिवट पॉइंट ओ के गिर क्या करना, रोटेट करना है। और आपको मालूम है कि पिवट पॉइंट से टुवर्ड्स पॉइंट पी आपने एक पोजीशन वेक्टर स्ट्रेंथ आर ड्रॉ। अगर इसी पोजीशन वेक्टर आर को स्ट्रेंथ में आगे की तरफ एक्सटेंड करूं तो आपको मालूम है कि यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, स्ट्रेंथ थीटा बनेगा बेटा। अगेन आपने फोर्स को उसको रिसॉल्व करना है उसके कंपोनेंट के अंदर स्ट्रेंथ, तो किस तरह करते हैं बेटा, एक इसका हमारे पास बनेगा
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा स्ट्रेंथ इसका बनेगा हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखिए स्ट्रेंथ ये एंगल थीटा, तो बेटा ये एंगल पे क्या बनेगा थीटा। थीटा का साथ वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा। थीटा के अपोजिट स्ट्रेंथ हमारे पास एफ साइन ऑफ थीटा। और स्टूडेंट्स देखें फोर्स का जो एफ कॉस थीटा कंपोनेंट है बेटा, वो तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर के स्टूडेंट्स का पैरेलल। अगर देखें आप इस पैनल को बेटा, इसी मोमेंट आर्म के अलोंग जितनी मर्जी फोर्स अप्लाई करनी, आपके स्टूडेंट्स पैनल रोटेट नहीं करना। इट मीन स्टूडेंट्स इस चीज बॉडी के ऊपर मैं यहाँ पे इसके मोमेंट आर्म या पोजीशन वेक्टर के अलोंग स्टूडेंट जितनी मर्जी फोर्स अप्लाई कर दूं बेटा, तो हमारे पास बॉडी रोटेट नहीं करना। तो फिर फोर्स के किस कंपोनेंट की वजह से यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कंपोनेंट है बेटा कौन सा, एफ साइन ऑफ थीटा। और ये जो फिगर मैंने बनाई स्टूडेंट्स, ये इसी की ही कॉपी है। मीन स्टूडेंट्स इसी को उठाकर अगर आप इस साइड में बना दें तो यही चीज स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगी। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमने सॉल्व किया किसको, फोर्स को। तो नेक्स्ट के अंदर स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं इसके मोमेंट आर्म को। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम इसको बेटा रेज कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट में हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ मूवमेंट आर्म। स्टूडेंट्स अगेन हम यहाँ पे बेटा एक रिजिड बॉडी लेते हैं। ये वो पॉइंट पी जिसके ऊपर आपने इस डायरेक्शन में स्टूडेंट्स एक फोर्स एफ अप्लाई की। इस फोर्स के साथ आपकी बॉडी ने इस पिवट पॉइंट ओ के अगेंस्ट स्टूडेंट्स क्या करना रोटेट करना है। पिवट पॉइंट से स्टूडेंट्स टुवर्ड्स पॉइंट पी हम क्या लेंगे, एक पोजीशन वेक्टर बेटा आर लेंगे। और स्टूडेंट्स अगर इसी पोजीशन वेक्टर को मैं आगे की तरफ स्टूडेंट्स क्या करूं एक्सटेंड, तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा एक एंगल थीटा। अब इसके अंदर आपने किसको सॉल्व करना है, मोमेंट आर्म को। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम ये करते हैं कि इसी फोर्स के वेक्टर को उठाकर स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर आर की बेटा टेल के ऊपर प्लेस कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स इसी फोर्स को उठाकर मैंने पोजीशन वेक्टर स्टूडेंट्स आर के टेल को प्लेस किया। स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि पोजीशन वेक्टर और फोर्स में एंगल कितना बनता है, थीटा। स्टूडेंट्स अगर ये एंगल थीटा तो बेटा ये एंगल भी क्या होगा बेटा, थीटा होगा। अब देखिए थीटा के साथ वाला कंपोनेंट स्ट्रेंथ कॉस होता है, उसके अपोजिट स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होता है, साइन। तो इट मींस के मोमेंट आर्म का ये वाला कंपोनेंट स्ट्रेंथ बनेगा हमारे पास कौन सा भला, और कॉस ऑफ थीटा। और स्ट्रेंथ ये वाला कंपोनेंट बेटा कौन सा बनेगा भला, इसका आर साइन ऑफ थीटा बनेगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मोमेंट आर्म का जो आर कॉस थीटा कंपोनेंट है फ्रेंड्स, वो है फोर्स के पैरेलल। तो इट मींस इसकी वजह से कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स आर साइन थीटा कंपोनेंट है बेटा, वो फोर्स से क्या परपेंडिकुलर, तो फिर टर्निंग इफेक्ट कौन से कंपोनेंट की वजह से प्रोड्यूस होगा, हमारे पास आर साइन ऑफ थीटा। और फ्रेंड्स अगर हम इसको लिखें मैथमेटिकली तो बेटा देखें टॉर्क इज इक्वल टू आपने फोर्स के वेक्टर क्या लेनी है, मैग्नीट्यूड, मोमेंट आर्म को उसके कंपोनेंट के स्ट्रेंथ आपने सॉल्व किया, हमारे पास क्या आया आर साइन ऑफ थीटा, जिसको स्ट्रेंथ हम लिख सकते हैं आर एफ साइन ऑफ स्ट्रेंथ थीटा। और स्ट्रेंथ आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या रहा हमारे पास बेटा साइन थीटा। तो लास्ट में चैप्टर 2 के अंदर स्टूडेंट्स हमने दो तरह के प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को स्टडी किया था। एक हमारे पास था स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास था वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। और स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट के केस में cos थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट के केस में स्टूडेंट्स क्या आता है, sin थीटा आता है। इट मींस कि स्टूडेंट्स अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें बेटा, तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास जो टॉर्क है वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा किस किस का, स्टूडेंट्स हमारे पास मोमेंट आर्म आर और स्टूडेंट्स आपकी अप्लाइड फोर्स
एफ का। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म, स्टूडेंट्स हमारे पास टॉ इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड स्ट्रेंथ यू आर अप्लाइड फोर्स, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर देखें कि हमारे पास दो वेक्टर का बेटा आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, रिजल्टिंग क्वांटिटी क्या आती है, वेक्टर ही आती है। तो वेक्टर की स्ट्रेंथ ये तो होगी बेटा उसकी मैग्नीट्यूड, लेकिन बेटा उसकी डायरेक्शन भी तो होती है। तो उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं स्ट्रेंथ, कोई ना कोई यूनिट ऑफ वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेंथ। और यहाँ पे स्ट्रेंथ हम जो यूनिट वेक्टर बेटा यूज करेंगे, अगर इसको हम लिखें इसी चीज को स्ट्रेंथ हम इस तरह भी लिख सकते हैं, टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। स्ट्रेंथ साथ में एन हेड स्ट्रेंथ आपको मालूम है कि हमारे पास नॉर्मल यूनिट वेक्टर है स्ट्रेंथ, और जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन स्ट्रेंथ हमेशा प्लेन के ऊपर बेटा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अगर इस केस में आप नॉर्मल यूनिट वेक्टर की स्ट्रेंथ डायरेक्शन फाइंड करना चाहें, तो इस नॉर्मल यूनिट वेक्टर की स्ट्रेंथ जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी जो हमारे पास प्लेन फॉर्म की है। किन दो वेक्टर ने स्ट्रेंथ, मोमेंट आर्म एंड फोर्स ने, जो हमारे पास जिनका ये क्रॉस प्रोडक्ट है, उन क्रॉस प्रोडक्ट वाले वेक्टर ने स्ट्रेंथ जो प्लेन बनाई है, जो टॉर्क होगा उस प्लेन के ऊपर बेटा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और फ्रेंड्स इसकी डायरेक्शन आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल। और फ्रेंड्स वो हमने डिस्कस किया था वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के केस में। और फ्रेंड्स वो ये था, रोटेट फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर थ्रू शॉर्टर ऑफ टू पॉसिबल एंगल, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इरेक्ट थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्रेंड्स रिजल्टेंट। और इस केस में स्टूडेंट्स को बताएगा मैं किसकी डायरेक्शन बेटा, टॉर्क की डायरेक्शन बताएगा स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसी के अंदर अच्छा एक और बात, सारा बेटा मैंने लिखा था कि जब मैंने स्पैनर की एग्जांपल ली थी कि टॉ इज इक्वल टू स्टूडेंट्स एल एफ लिखा था। अब बेटा देखें ये इसी चीज को हम इस तरह लिख सकते हैं, टॉ इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आर एफ। लेकिन बेटा ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल था, ये तब एप्लीकेबल था कि आपकी जो अप्लाइड फोर्स बेटा मोमेंट आर्म क्या थी, परपेंडिकुलर। ये देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। अगर स्ट्रेंथ आपकी अप्लाइड फोर्स मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है तो इस केस में थीटा स्ट्रेंथ बनेगा 90 sin 90 स्ट्रेंथ होता है 1, तो टॉ इज इक्वल बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास आर एफ। ये स्ट्रेंथ आप सपोज कर लें कि हमारे पास एक स्पेशल केस है, अदरवाइज आपकी अप्लाइड फोर्स होती है मोमेंट आर्म के ऊपर स्ट्रेंथ कोई ना कोई एंगल थीटा बना रही होती है, ठीक है। तो लास्ट स्ट्रेंथ हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा इसके यूनिट के बारे में। अगर स्ट्रेंथ हम इसके यूनिट को डिस्कस करें तो टॉ का फॉर्मूला क्या है, टॉ इज इक्वल टू स्ट्रेंथ आर एफ, तो टॉ इज इक्वल टू मोमेंट आर्म का यूनिट स्ट्रेंथ मीटर, फोर्स का बेटा न्यूटन, तो बनेगा बेटा न्यूटन मीटर। अगर स्ट्रेंथ हम इसकी डायमेंशन फाइंड करना चाहें तो आपको मालूम है कि हमारे पास 1 न्यूटन स्ट्रेंथ इक्वल होता है। अगर आपको मैथमेटिकली इसको प्रूव करना है तो एफ इज इक्वल स्ट्रेंथ एम में, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो स्ट्रेंथ में आप लिख सकता हूं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। साथ स्ट्रेंथ क्या है, मीटर तो बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। तो स्ट्रेंथ इसकी डायमेंशन बेटा बनेगी, डायमेंशन हमेशा हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। किलोग्राम मैस की डायमेंशन आपको मालूम है कि हमारे पास एम, और जो हमारे पास फ्रेंड्स यूनिट लेंथ होती है उसकी डायमेंशन बेटा हमारे पास होती है एल, इसका स्क्वायर तो एल स्क्वायर, और टाइम की फ्रेंड्स डायमेंशन होती है हमारे पास टी माइनस 1। लास्ट बात फ्रेंड्स आज के टॉपिक की वो बेटा ये है कि हमारे पास जो आपकी फोर्स है वो एनालॉगस है किसके बेटा, टॉर्क के। कि लीनियर मोशन में जो रोल प्ले करना है हमारे पास फोर्स ने, वही एंगुलर मोशन में रोल प्ले करना बेटा किसने, टॉर्क ने। फिर देखें टॉ इज इक्वल टू आर एफ,
अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन एफ इज इक्वल बेटा एम में स्ट्रिंग्स इसी के एक और मैथमेटिकल फॉर्म है जो हमने चैप्टर 5 में अंडरस्टैंड करनी है। वो हमारे पास है टॉ इज इक्वल स्ट्रिंग्स आई अल्फा। आई स्ट्रिंग्स हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसी की एक और मैथमेटिकल फॉर्म स्ट्रिंग्स बनती है हमारे पास एम आर स्क्वायर अल्फा बनती है। स्टूडेंट्स देखिए लीनियर मोशन में जो रोल प्ले करना है फोर्स ने, एंगुलर मोशन में वही रोल प्ले करना है किसने बेटा टॉर्क ने। लीनियर मोशन में जो रोल प्ले करना है हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन ए ने, एंगुलर मोशन में वही रोल प्ले करना बेटा किसने अल्फा ने। लीनियर मोशन में जो रोल प्ले करना बेटा किसने मैस ने, एंगुलर मोशन में वही रोल प्ले करना बेटा किसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ने। अब स्टूडेंट्स देखें क्या हर घूमती हुई बॉडीज के पास हमारे पास टॉर्क होता है? क्या ख्याल है स्टूडेंट्स? बेटा आपका जो एक फैन है वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ घूम रहा है, क्या उसके पास टॉर्क है? बेटा देखिए अगर आपका जो फैन बेटा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहा है तो उसके अंदर जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा जीरो। आपको मालूम है चैप्टर 5 की बातें मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा अगर आपका फैन एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है तो उसके अंदर स्टूडेंट्स कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर टॉर्क होगा स्टूडेंट्स कब जब आप उसका स्विच ऑन करते हैं या स्टूडेंट्स आप उसका स्विच क्या करते हैं ऑफ करते हैं। मींस जब उसकी स्पीड या वेलोसिटी बेटा क्या हो रही होगी बेटा चेंज हो रही होगी, तो उस केस में उसके अंदर बेटा हमारे पास क्या होगा टॉर्क। ये फ्रेंड्स आज का टॉपिक था हमारे पास टॉर्क के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फ्रेंड्स जल्द मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आगे से आगे मज़ीद शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।